अब हम पढ़ते हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ने के लिए अपन दो आवेश ले रहे हैं, Q1 और Q2। एक निर्देश तंत्र में लेंगे जिसके मूल बिंदु के सापेक्ष में इनकी स्थिति सदिश वेक्टर R1 वेक्टर R2। अब Q1 आवेश के सापेक्ष में Q2 आवेश का स्थिति सदिश R21 वेक्टर R21। ध्यान रखना ये 1 के सापेक्ष में 2 लिया है, तो जिसके सापेक्ष में लेते हैं उसको बाहर लिखेंगे, जिसका लेंगे उसका अंदर लेंगे। तो यानी 1 के सापेक्ष में 2, तो वेक्टर R1। यदि ये 2 के सापेक्ष में 1 होता तो R12 हो जाता। जैसे अपने कहें कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है, तो उसको तो अपने F21 से लेंगे, और आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है उसको F12 से लेंगे। तो इस प्रकार से अपन इन आवेशों को निर्मित करते हैं। यहाँ सबसे पहले इस स्थिति सदिश R21 का मान अपन ज्ञात करें। ये ज्ञात करने के लिए अपन देखें मूल बिंदु के सापेक्ष में Q1 का स्थिति सदिश वेक्टर R1 है, और मूल बिंदु के सापेक्ष में ही Q2 का स्थिति सदिश वेक्टर R2 है। फिर 1 के सापेक्ष में Q का स्थिति सदिश R21, तो यहाँ एक सदिश योग का त्रिभुज नियम अपन लगा सकते हैं। ये दोनों सदिश क्रमागत सदिश हैं, तो इन दोनों का योग इसके इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे R1 प्लस में वेक्टर R21 इक्वल टू R2। यहाँ से R21 यदि अपन मान निकालें तो ये R1 इधर चला जाएगा, R2 माइनस में R1। तो ये मान अपने पास इस स्थिति का आ गया जिसको अपन R2 माइनस में R1 लेंगे। अब अपन ये चाह रहे हैं कि पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल ज्ञात कर ले, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल ज्ञात कर। वो बल अपन कूलॉम के नियम से लिखें, तो पहले आवेश के कारण दूसरे पर जो बल लग रहा है उसको F21 से लिखेंगे, जिसका मान कितना होगा वेक्टर रूप में अपने को लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान रहे हैं कि ये दोनों आवेश कहाँ स्थित हैं, निर्वात या वायु में स्थित हैं। इसका मान Q1 Q2 अपॉन R21 का परिमाण और इसका वर्ग, ये R21 स्क्वायर। क्योंकि हम अपने को दिशा और दिखाई इस बल की, इसलिए यहाँ एकांक सदिश के रूप में R21 केप लगा। ये जो R21 केप, ये क्या एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब हो गया जैसे अपने एकांक सदिश है एक केप लिखते हैं, तो ये परिमाण का भाग उस सदिश के अंदर लगा देते हैं, तो अपने पास एकांक सदिश आता नहीं, A इक्वल टू वेक्टर A अपॉन A। तो इसी प्रकार से अपन इसको लिखें एकांक सदिश को F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 मॉडुलस स्क्वायर, और R21 के स्थान पर लिखेंगे वेक्टर R21 अपॉन R21 का मॉडुलस। इसी प्रकार सदिश बटा सदिश का परिमाण, तो ये अपने सदिश लिखते हैं सदिश का परिमाण। अब ये दोनों परिमाण एक जैसे, तो दो घात इसकी एक ही 3 घातें होगी। इस प्रकार से अपन देखें तो F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मॉडुलस और Q, यहाँ अपने पास R21 वेक्टर। ये जो मान R21 वेक्टर का मान, वो यहाँ से अपन R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ अपन ये मान करते हैं दोनों जगह, तो ये बल है, इस बल का मान क्या हो जाएगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में मॉडुलस R2 माइनस में R1 वेक्टर का मॉडुलस Q, और यहाँ आ गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये बल अपने पास आ गया पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। इसी प्रकार से अपन दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, यानी Q2 के कारण
Q1 पर बल ज्ञात करें। इस बल का मान यहाँ जैसे ये 1 के कारण 2 पर था, अब 2 के कारण 1 पर ज्ञात करें तो जहां 1 है वहां 2 लिख दो, जो 2 है वहां पर 1 लिख दें, तो ये जो मान अपने पास आए वो ऐसा आ जाएगा। F12 इक्वल टू 1/4 Q1 into Q2 लिखो चाहे Q2 into Q1 लिखो, एज इट इज लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन यहाँ ये मान आ जाएगा R1 माइनस में R2 इसका मॉडुलस Q, और इसको भी अपन लिख देंगे R1 माइनस में R2। अब देखो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, एक माइनस कॉमन ले रहे हैं और इसमें से भी एक माइनस कॉमन ले रहे हैं। जैसे इस माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस 12 देगा और यहाँ को गुणा कर देंगे, तो ये स्थिति अपने पास बन जाएगी F12 इक्वल टू माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये R2 माइनस R1 हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस अपन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं R2 माइनस में R1। फिर इसको अपन देखें तो R2 माइनस R1 इसको लिखें, ये R2 माइनस में R1 हो गया मॉडुलस और इसकी क्यूब, ये यहाँ पर माइनस इस माइनस के कारण। एक और ध्यान यहाँ पे देंगे, यहाँ भी अपन ने माइनस कॉमन लिया था, लेकिन 3 घात होने से 2 तो प्लस हो गए, तीसरा है वो क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। फिर ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या था कि यहां से अपन माइनस कॉमन लेंगे तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे ये जो मॉडुलस है वो क्या कर देगा, इसको वापस प्लस में कर देगा, इसलिए अपने पास यहाँ इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये जो माइनस बाहर आया ये माइनस केवल और केवल इससे और तक से अपने को माइनस कॉमन लेने से आया। अब इस बल को देखें, ये दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल है और ये जो बल ये पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल है, इसका मान और इसका मान पूरा एक जैसा है, केवल और केवल यहाँ माइनस नहीं है। तो यहाँ अपन ये लिख सकते हैं कि इस भाग के स्थान पर अपन F21 लिख दें, तो ये जो मान है वो हो जाएगा F12 इक्वल टू माइनस में F21। इस प्रकार से अपन देखें तो दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत हैं। इसका मतलब हो गया कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। साथ ही साथ अपन यहाँ ये भी कह सकते हैं कि कूलॉम का जो नियम है उसमें जो बल लग रहे हैं ये दोनों बल गति के तृतीय नियम का पालन भी करते हैं। तृतीय नियम भी गति का तृतीय नियम ये कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको ये कह सकते हैं कि गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं। अब यहाँ कुछ एक इसकी स्थितियां हैं वो ध्यान रखनी है कि कूलॉम का जो नियम है उस नियम में जो बल लग रहा है वो केवल और केवल 10 की घात -15 मीटर की कोटि के बाहर का ये करता है, अंदर का ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस रेंज के अंदर जैसे पहुंचेंगे तो नाभिकीय बल प्रारंभ हो जाएगा, तो वहां पर नाभिकीय बल भी शुरू हो जाता है, इसलिए ये कार्य नहीं कर सकता। एक स्थिति अपन ये ध्यान रखेंगे कूलॉम के नियम में व्युत्क्रम बल नियम का पालन हो रहा है, क्योंकि अपन यहाँ स्क्वायर लगा रहा है, तो ये व्युत्क्रम बल नियम का पालन करता है।